राजीव नगर पंचायत को मिला इस बार कर्मठ एवं युवा अध्यक्ष। वैदिक विधि विधान से किया कार्यालय का पूजन, वही पदभार संभालते ही रुके कार्यों को किया गति प्रदान। जी हां, मैं हूं रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज कालचक्र 365। बात करते हैं धर्मधरा राजीव नगरी की, जहां की जनता का माने तो इस बार कर्मठ तथा सैद्धांतिक युवा नेतृत्वकर्ता के रूप में नगर पंचायत राजिम को अध्यक्ष महेश यादव मिला। वही शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रथम दिवस अपने कार्यालय को फीता काटकर प्रवेश किया, जहां सनातनी रीति रिवाज से पंडित संतोष शर्मा के वैदिक मंत्रों द्वारा पूजन अर्चन कराया गया। वही नवनिर्वाचित महेश यादव द्वारा भारत माता को पुष्पमाला पहनाकर अपना अध्यक्ष कुर्सी ग्रहण किया गया। पदभार संभालते ही प्रथम दिवस का शुभारंभ वृद्धा पेंशन, महिला सम्मान निधि एवं आवास प्रदान कर लोगों के रुके कार्य को गति प्रदान किया। साथ उनके चहेतों द्वारा उपहारों के साथ बधाइयां भी देते रहे। इधर हमारे चैनल की ओर से पवित्र गीता ग्रंथ भेंट कर सत्य निष्ठा के साथ पद की गरिमा बनाए रखने की शुभकामनाएं दिया गया। देखिए क्या कहते हैं राजीव नगर के प्रथम नागरिक महेश। नगर राजीव की फिजाएं चेंज हो रही है। आज हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष युवा जो बने हुए हैं, जो जन जन के नेता हैं, लोग बड़े उम्मीद के साथ उनको आज कुर्सी प्रदान किए हैं। नवनिर्वाचित महेश यादव आज अपने पद में हासिल होने जा रहे हैं। आज उनसे मुलाकात करते हैं कि पहला दिन है, वास्तव में उनके मन में ऐसी कौन सी उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं, उनके दिन में ऐसी कौन सी बात है जो क्षेत्र और नगर के विकास में वास्तव में उनकी सहभागिता रहेगी। आइए चलते हैं। राजिम की एक नई फिजाएं बदल रही है। बदलते हुए तो हमने विधानसभा में भी देखा है, लेकिन अब नगर पंचायत की भी फिजाएं बदलने वाली है। कारण यह है कि हमारे बीच जो युवा नेता हैं, जो जन जन के हमारे चाहने वाले हैं, महेश यादव जी, इनके जबान से केवल धर्म संस्थापना की ही बात निकलती है। धर्मनगरी राजिम में ऐसे हमारे युवा मित्र आज नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आज आसीन है। आज पहला दिन है। पूर्ण निष्ठा से धार्मिक आयोजन के साथ, पंडितों के वैदिक मंत्रों के साथ आज यहाँ उन्होंने अपना कुर्सी संभाला है। और साथ में आप देख सकते हैं उनके सामने श्रीमद् भगवद गीता का यह शानदार यहाँ पे किताब रखी हुई है। यानी कि इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे महेश भाई किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। निश्चित मान के चले महेश जी, आपको ढेर सारी सबसे पहले शुभकामनाएँ। आपकी उज्ज्वल भविष्य और हम सबकी बातों के हिसाब से क्षेत्र के विकास की जो चर्चाएँ जो हम करते हैं उस पर आप खरा उतरें, ये हम चाहते हैं। बहुत सारी वादे, बहुत सारी शिकवा शिकायतें होती है। शुरुआत इस क्षेत्र के विकास कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमने देखा है, कारण जो भी हो, आपने ज्यों ही यहाँ कदम रखा है, नगर में सफाई चालू हो गई है, कुछ वार्डों में नालियाँ साफ होनी चालू हो गई है और पीवर्स वगैरह भी लगने चालू हो गए हैं। श्रेय किसे जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन कुर्सी संभालते ही ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। उससे बढ़ के आप सबसे पहले नगर के लिए क्या करना उचित मानेंगे, या शुरुआत कहाँ से होगी? बोलो श्री राजीव लोचन भगवान की जय। सबसे पहले मैं बता दूं, मुझे जिस विश्वास के साथ राजिम के जनता ने वोट देकर प्रचंड मतों से विजय सिर दिलाया है, तो मेरा एक लक्ष्य है, मैं विजन लेके ही चला था कि मैं राजिम के जो शुरू से जो यहाँ से देखते आ रहा हूँ कि राजिम में कितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से हमने यहाँ बीड़ा उठाया और लोगों ने हमें विश्वास करके प्रचंड मतों से जिताया है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोगों के विश्वास पर खरा उतरें और जो मूलभूत समस्याएं हैं, नाली, पानी और बिजली, सफाई, ये मूल समस्याएं हैं। और हम जब से चुनाव जीते हैं तब से हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, भीषण गर्मी पड़ने वाली है और अभी सबसे बड़ा समस्या जो आ रहा है वो पानी का है।
तो इसीलिए हमने जा कर के सब आभार व्यक्त करने गए थे। तो वार्ड क्रमांक 14 में वहाँ के लोगों ने हमसे निवेदन किया कि यहाँ पानी की विकराल समस्या है। तो हम वहाँ के पार्षद वार्ड नंबर 15 के पार्षद भाई रेखा कुलेश्वर साहू जी से निवेदन किया और वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद भाई कुलेश्वर साहू से निवेदन किया कि पानी की समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है। तब वहाँ पता चला एक तालाब में बोर है और बोर का पानी तालाब को भर रहा है। तो हमने वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद से निवेदन किया कि उस पानी को 2 घंटा के लिए सुबह और 2 घंटा के लिए शाम को अगर वार्ड क्रमांक 14 की तरफ मोड़ दें तो कैसा रहेगा। तो उन्हें शहर स्वीकार किया और हमने नगर पंचायत के कर्मचारियों को सीएमओ इंजीनियर को ले जा करके वार्ड क्रमांक 14 में उस पानी को डाइवर्ट किया है। तो 2 घंटा सुबह चलता है, 2 घंटा शाम को चलता है। तो पानी की वार्ड क्रमांक 14 की समस्या लगभग समापन की ओर है। कुछ समस्याएं रहती हैं और कई जगह चल रहा है, कई जगह नहीं चल पा रहा है। तो हमारी समस्या जो मेन समस्या अभी फिलहाल तो पानी का है और हम प्रयास कर रहे हैं कि पानी की समस्या जल्द से जल्द समाधान हो सके। देखिए, वास्तव में अगर कर गुजरने की अगर दिल में इच्छा हो तो रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते निकालने का भी रास्ता बताया जाता है और आज देखो वार्ड क्रमांक 14 की जो बात बता रहे हैं महेश जी, वास्तव में उसका रास्ता निकला है और पेयजल की समस्या दूर हो रही है। इससे बहुत बड़ी विकट समस्या आने की संभावना है जो बरसात में हमेशा होता है। जब आग लगती है तो लोग कुआं खोदते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके पहले आपकी तैयारी हो। जैसे कि जो ही बरसात लगता है, बरसात की अंधाधुंध पानी चलता है तो फिर नाली की सफाई की बात आती है। अगर क्यों ना उस नाली की सफाई अभी ये गर्मी में ही रहते रहते अगर उसकी सफाई कर दी जाए तो मेरे ख्याल से बरसात में विकट समस्या नहीं आएगी। संबंध क्या करना चाहिए? लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं आग लगने के बाद कुआं खोदने वालों में से नहीं हूँ। मैं आग लगने से पहले ही कुआं खोदने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बताया ना, वार्ड क्रमांक 14 में पानी की समस्या हमने हल करके किया। और इसी प्रकार लोगों की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र राजिम है। यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं। लेकिन वहाँ अस्थि विसर्जन करने वाली जगह की समस्या इतना गंभीर था, इतना गंदा था वहाँ पर पानी। तो हमने सबसे पहले सभी पार्षदों को ले जा करके नदी किनारे, सोन तीर्थ घाट बोलते हैं, वहाँ पर जाकर हमने लोगों से निवेदन किया और नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों को लगा करके आप जाके देखेंगे कि वहाँ पर अब अस्थि विसर्जन का जो जगह है बहुत साफ सुथरा हो गया है। तो मैं पहले ही कहा था कि हम आग लगने से पहले कुआं खोदने का प्रयास करते हैं। हम शपथ नहीं लिए थे और वहाँ पर सफाई करवा दिए थे। ऐसा मतलब इसी प्रकार अभी जो नाली की समस्या की बात की है तो माननीय विधायक जी की अनुशंसा से वहाँ पर 72 लाख रुपए का टेंडर लग गए हैं। शिवाजी चौक से जो आमापारा की जो नाली है वहाँ पर शिवाजी चौक में बरसात के दिनों में लगभग 2-3 फीट पानी भरा रहता है। इस समस्या को देखते हुए माननीय विधायक जी से हमने निवेदन किया था और उन्हें स्वस्फूर्त 1 करोड़ रुपए का उन्होंने अनुशंसा करा करके उनके टेंडर लग गए हैं। बहुत ही जल्द आमापारा वाला जो शिवाजी चौक है उसका समस्या हल हो जाएगा। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आज प्रथम दिन ही हमने जिनका राशन कार्ड नहीं बना था उनको आज कम से कम 10-12 लोगों का राशन कार्ड तत्काल बनवा करके अभी हमने बांटा है। इसी प्रकार आवास के लिए भी जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको भी आवास का हमने स्वीकृति आज पात्र हितग्राहियों का स्वीकृत करा दी है प्रथम दिन ही। और सबसे बड़ी जो चीज़ जो है वो जो स्वयं सहायता समूह वाले जो हमारी बहनें हैं उनको रोटेशन के आधार पर छुट्टी स्वीकृत किया गया है। शनिवार और रविवार को शासन के निर्देशानुसार अब उनको क्रमानुसार रोटेशन के आधार पर उनको 1 दिन का छुट्टी हमने शासन के मंशा के अनुरूप हमने उनको घोषित कर दिया है कि पहला दिन का आज का कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, पहले दिन में ही किस प्रकार से शुरुआत कर दी गई है। वास्तव में ट्रिपल इंजन की सरकार इसी को कहा जाता है। केंद्र से लेकर के राज्य से लेकर के नगर पंचायत तक अगर विकास की दौर में अगर आप लोगों ने साथ दिया है, नगर वासियों ने साथ दिया है तो आपका साथ व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीज़ें बदली हुई है हमारे बीच। अभी हमने देखा कि अध्यक्ष महोदय से हमने बात किया और हमारे सीएमओ साहब भी बैठे हुए हैं। सीएमओ साहब जी, आज पहला दिन है, आपके अध्यक्ष ने आज पदभार ग्रहण किया है, कुछ चीज़ों में उन्होंने हस्ताक्षर भी किया है और हम चाहते हैं कि चोली दामन का आप लोगों का रिश्ता है तो बहुत शानदार तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए पूरा जब तक आप रहें। किस प्रकार से आप अपने अध्यक्ष और जनता को सहयोग करते रहेंगे? मैं चाहूँगा कि हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय के साथ मैं पूरा सहयोग करूँ। जो भी उनकी विज़न है, जो भी उनका घोषणाएं हैं, उनके साथ हम लोग मिल के काम करें और उनके कोई भी दिक्कत ना आए। जो भी प्रशासनिक जो हमारी वो है हम सॉल्व करें उनको। सीएमओ साहब, खास करके देखा जाता है कि जब बरसात लगती है यानी कि जब आग लगता है तब लोग कुआं खोदते हैं, नालियाँ सफाई नहीं रहती है। निवेदन यह है, नए अध्यक्ष आए हुए हैं, उनको भी थोड़ा अनुभव लेने में वक्त लगेगा। तो आपसे एक निवेदन है, क्योंकि हम नगरवासी भी हैं
यहाँ पे बरसात के पहले ही आप नालियों की अगर तैयारी करें तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, अभी हमारे द्वारा जब से नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, अभी उनसे पहले भी हम लोग वो कर रहे थे, अभी भी भ्रमण शुरू किए हैं और हम लोग सिस्टमेटिक एक प्लान बना के वो सभी नालियों की सफाई शुरुआत करा रहे हैं। कुछ वार्डों में पेयजलों की कमी थी, उसके लिए आपने वो कुछ किया? जी, अभी वार्ड नंबर 14 और 15 में कुछ दिक्कत आ रहा था, वहाँ सॉल्व किया है। अभी 1-2 वार्ड में और दिक्कत आ रहा है, वहाँ अपन सॉल्व करते जा रहे हैं। चूँकि ये पानी हमारा नदी में थोड़ा वो हो जा रहा है, प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, सिका से डैम से आता है, तो अभी उनसे भी बात चल रहा है, वो लगभग पहुँचने को है, फिर ये समस्या थोड़ा बहुत हद तक निदान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। हम चाहते हैं कि उज्जवल भविष्य आप दोनों की बढ़िया रहे, जब तक आप रहे बढ़िया, आपका नाम कीर्ति यहाँ चलती रहे। धन्यवाद।